लाहौर से इस्लामाबाद तक यहाँ पर मातम पसरा, क्योंकि पाकिस्तानी मुसलमानों को यकीन था कि दिल्ली में बीजेपी की हार होकर रहेगी, मिल्कीपुर में भी योगी का जादू नहीं चलेगा। मगर पीएम मोदी की डबल इंजन की रफ्तार ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। अन्ना हजारे की तहरीक से जन्म लेने वाली जमात आम आदमी पार्टी 12 साल बाद दिल्ली के इक़्तिदार से बाहर, बीजेपी ने मैदान मार लिया। 70 में से 48 नशिस्तें हासिल की। साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और डिप्टी वज़ीर आला मनीष सिसोदिया भी अपनी नशिस्तें ना बचा सके। मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है दिल्ली में। आफ्टर 27 ईयर्स, 27 साल के बाद रिक्लेम किया है दिल्ली को बीजेपी ने। और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ। नरेंद्र मोदी इस जन्म में तो दिल्ली में इलेक्शन जीत नहीं सकते। अगर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में इलेक्शन जीतने हैं तो उन्हें दूसरा जन्म लेकर आना होगा। ये कहना था आम आदमी पार्टी का, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इलेक्शन जीतकर ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को हैरान और परेशान कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तो नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो हर वो पॉलिसी बना रहा है, हाँ। जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर आम आदमी को फायदा देती है। जैसे कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप देखें आईटी के सेक्टर में, तो नरेंद्र मोदी के दौर में उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बीजेपी जो है ना, वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार, ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है, ठीक है जी। और कि मरकज़ भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है। देखिए, ऑपोजिशन अभी तक किसी ऑपोजिशन की तरफ से कोई बयान नहीं आया उनके कि हम एहतजाज करने नहीं कर रहे, धांधली होगी, हम तोड़ फोड़ करेंगे। ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये है, चाहे वो कोई हुकूमत में बैठा है, चाहे कोई ऑपोजिशन में बैठा है, जब उसके खिलाफ आ जाते हैं ना रिजल्ट, तो वो कहते हैं भाई हम एहतजाज करने लग जाएंगे, मुल्क का हम जो है वो जितना भी अमन अमान है वो खराब करने लग जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, दिल्ली चुनाव के ऊपर जिस तरह पूरे भारत की नजरें थी, उसी तरह हमारे पड़ोसी यानी पाकिस्तानियों की भी खास नजरें थी। चुनाव के नतीजों से पहले पाकिस्तानी कहते थे कि दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी जीतेगी, केजरीवाल जीतेगा, क्योंकि भाई जिस तरह केजरीवाल ने लोगों को बिजली फ्री की है, बस सेवा फ्री की है, मोहल्ला क्लिनिक्स लगाए हैं और भी कई सारी स्कीमें केजरीवाल ने शुरू की है, और इसीलिए केजरीवाल आएगा और मोदी की पार्टी जो है बीजेपी वो हारेगी। और वैसे भी दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तानी यही चाहते थे कि बीजेपी हारे, मोदी की पार्टी हारे, ऐसा इनका कहना था। मगर जैसे ही रिजल्ट लगा और 48 सीटों के साथ बीजेपी की जीत हुई, दिल्ली पे बीजेपी का कब्जा हुआ, वैसे ही पाकिस्तानी को बहुत बड़ा झटका लगा दोस्तों। और अब इस जीत के बाद पाकिस्तानी किस तरह के तर्क लगा रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कि जो नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो हर वो पॉलिसी बना रहा है, हाँ। जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर आम आदमी को फायदा देती है। जैसे कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप देखें आईटी के सेक्टर में, तो नरेंद्र मोदी के दौर में उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो फैक्टर है ना, वो हिंदुत्व फैक्टर है। वो हिंदुओं के माइंडसेट के साथ खेल रहा है, इस वजह से वहाँ के लोकल वोट उसको ज़्यादा पड़ रहा है। आपने कहा कि हिंदू सपोर्ट मोदी साहब को हर इलेक्शन में रहती है, और मोस्टली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा यहाँ पे पब्लिक एनालिसिस का रिजल्ट यही निकलता है चैनल पे कि भाई मोदी जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। ऐसे ही है, जितने भी पाकिस्तानी हमारे शो पे आते हैं वो यही कहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस चीज़ को क्यों कैश नहीं किया? 10 सालों से तो कर रहे थे, अब अवाम ने क्यों उनको रोल मोल करके साइड पे लगा दिया? उनकी हालिया उन पे करप्शन केस बना। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। ये चीज जो है दैट इज समथिंग विच इज देयर। सो ये फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक तो उन्होंने कहा जी डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम आपको आम जो है वो आदमी की पार्टी की करप्शन जो है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। और मुझे ये लग रहा है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि आम आदमी पार्टी क्योंकि मिडिल क्लास की पार्टी थी, 22 सीटें जीती हैं वर्सेस 48 है बीजेपी की,
मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट कमिंग डेज में बीजेपी जो है वो थोड़ा टफ टाइम देगी, थोड़ा टफ टाइम देगी। और वो टफ टाइम किसको देगी? वो टफ टाइम देगी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को। ये जो करप्शन वाले केसेस हैं इनको वो थोड़ा लेजिटिमेट करेंगे। इट ऑल्सो मीन्स कि जो आम आदमी पार्टी है इट लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन दी मिडिल क्लास। इनके ना मिडिल क्लास से कॉन्फिडेंस छिन गया। एक को जीत जाए, चाहे इमरान खान को जीत गया, नून लीग शुरू हो जाएगी, नून लीग जीत गई है, पीटीआई शुरू हो जाएगी, पीपल्स पार्टी शुरू हो जाएगी। अगर बड़ी जमातें सारी चुप है, कोई छोटी जमात उठ के शुरू हो जाएगी। यानी कि हम अपने मुल्क को नहीं चलने देते। हमें अपने पड़ोसी मुल्क से यही सीखना है कि मुल्क को कैसे चलने देना चाहिए। देखें, हम तारीफ नरेंद्र मोदी की नहीं करते, हम इंडिया की तारीफ नहीं करते, हम उनकी पॉलिसी की तारीफ करते हैं कि भाई उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। वो देखें काम करके अपनी आवाम में गए, उनको वोट मिला है। कोई तसव्वुर कर सकता है कि राहुल गांधी वहां से हार जाए? देखिए 2013 से वहां पे आम आदमी पार्टी की हुकूमत चल रही थी और पिछले साल तक कोई ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि नरेंद्र मोदी की जमात वहां पे इतनी अक्सरियत के साथ जीतेगी। इवन के सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है कि नरेंद्र मोदी साहब इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सके। अगर नरेंद्र मोदी को इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन जीतने पड़ने हैं तो इन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंट था आम आदमी पार्टी को अपने ऊपर कि उन्हें लगता था कि इस जन्म में नरेंद्र मोदी दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सकते और उन्हें जीत के दिखाएं। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है और वो पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है दिल्ली में। आफ्टर 27 ईयर्स 27 साल के बाद रिक्लेम किया है दिल्ली को बीजेपी ने। और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ। ये बात कही जा रही है कि आप हो गई साफ और मोदी की महिला और मिडिल क्लास ने आपको कर दिया है साफ। यहां तक खबर आ चुकी है कि केजरीवाल ने एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर ली है अपनी डिफीट। क्योंकि इस वक्त जो मेरे सामने अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 48 बीजेपी के हैं और 22 केजरीवाल के हैं। तो इतना बड़ा गैप ये फिल नहीं हो सकता। तो जो विक्ट्री है वो हासिल हो चुकी है मोदी साहब को। तो जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। अरविंद केजरीवाल की सारी पार्टी पूरा साल कभी एक नेता जेल में जा रहे तो कभी दूसरा जा रहा है तो कभी तीसरा जा रहा है। ये तो एक था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी कह सकते हैं ना। बीजेपी ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस किया क्योंकि सेंटर में उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया कि हम पिछले 2-3 ईयर से गवर्नमेंट में आए लेकिन हम दिल्ली में गवर्नमेंट नहीं बना रहे। इस वजह से उन्होंने पॉलिटिकल बिल्कुल, क्योंकि लगातार वो अभी दूसरी दफा बन गए। और साथ ही अगर आप देखें तो कांग्रेस उसने भी अपना पूरा रोल प्ले किया दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने में, क्योंकि वो इंतहाई अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लेके आ रहे थे। आपकी बड़ी नजर है इलेक्शंस पे इंडिया के हैं। ज़रूरी है क्योंकि किसी भी अगर हम देखें हमारी हर पॉलिसी, मेरी स्टेट की हर पॉलिसी अपने नेबर के साथ जुड़ी है और हमारा सबसे जो बड़ा हरीफ है वो भारत है। तो इस वजह से भारत को जरा गौर से देखते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला। अब कहा यह जाता है कि ये जो मिडिल क्लास फ्रस्ट्रेशन है ना, ठीक है जी, बेसिकली ये मिडिल क्लास की फ्रस्ट्रेशन है जो टूटी है और मिडिल क्लास इज टर्निंग टुवर्ड्स नरेंद्र मोदी। ठीक है, 2 इलेक्शन जीते सेंटर में लेकिन सूबा नहीं जीत सके, लेकिन ये दिल्ली नहीं जीत सके। अब वो कह रहे हैं कि जी हाँ अब हम जीत गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि अब हम जीत गए हैं। ठीक है ना जी। सो इस चीज को देखने की जरूरत है कि ये शायद मिडिल क्लास की फ्रस्ट्रेशन थी, एक जो पॉलिटिकल स्टेटस को जो था उसको उन्होंने तोड़ा। तो इस चीज को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। अब वो कहते हैं जी हम तो गरीबों के लिए काम करते हैं, हम तो किसी और के लिए काम ही नहीं करते, हमारा तो वो जैसे कहते हैं ना वो चीज है कि जी मिडिल क्लास हम सिर्फ गरीबों को ही फोकस करते हैं, गरीबों के अलावा हम किसी को कोई फोकस नहीं करते। अगर हम बात करें मुफ्त की बात करें, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें ज्यादातर ये जो वर्ड फ्री है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 300 यूनिट फ्री हो गया, औरतों के लिए बस सर्विस फ्री होगी, महाना जो है 2100 रुपया हम फ्री देंगे। इस इलेक्शन कैंपेन में भी बीजेपी ने कहा आप 2100 देंगे, हम 2500 रुपया देंगे। तो आपको नहीं लगता कि मनी फैक्टर ने जो है आम विमेन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया?
ऑल्दो ये एक फैक्टर है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लोग वोट भी अपने कैंडिडेट को इस वजह से दे रहे होते हैं ताकि उन्हें कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ मिले। अगर वोट दे रहा है तो उसकी बेसिक राइट है कि उसे फ्री एजुकेशन मिले जाए, फ्री हेल्थ मिले, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले। अगर कोई अपने इलेक्शन कैंपेन में ये वादा कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए उनको इस चीज का क्यों था कि हम लोग यहाँ से नहीं ये मतलब जीतने देंगे, हम जीतेंगे। देखिए बिजली उन्होंने फ्री की हुई वहां पर, पंजाब तक बिजली उनकी फ्री जा रही है, यानी कि लगभग मैं रॉन्ग ना हूँ लेकिन 300 से आई थिंक 600 के राउंड बाउंड यूनिट है वो जो फ्री देते हैं। 300 यूनिट फ्री है तकरीबन इतने 300 यूनिट फ्री वो देते हैं, यानी कि इतना कुछ वो कर रहे हैं। उनको ये आइडिया था कि हमारी आवाम हमारे साथ स्टैंड करेगी। आम के वेलफेयर के लिए बड़ा काम किया है आम आदमी पार्टी ने। देखिए कई चीजें होती हैं कि जो हमें यहाँ पर नहीं बैठे नजर आ रही, उनकी आवाम को नजर आ रही होगी। जो दिल्ली के अंदर जो कुछ हो रहा है हम तो बाहर बैठे देख रहे हैं ना, जो हमें मीडिया दिखा रहा है या जो हमें वहां पर कुछ हमारे जराए वो खबर हमें कोई दे देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो उधर की आवाम को शायद ये लग रहा हो कि आखिर हम आम जनता पार्टी को कब तक वोट करें। कोई चीजें तो इस तरह की कर दी है ना जो उनको अच्छी नहीं लगी, जो नरेंद्र मोदी में उनको अच्छी लगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी जो है कितनी जानकारी रखते हैं भारत के बारे में। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो चीज़ तो अलग है, उसके ऊपर तो पूरी दुनिया की नज़रें होती है और जो हमारे सेंटर के जो मिनिस्टर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनको लोग तो जान सकते हैं, मगर जो हमारे स्टेट है, स्टेट में जो चुनाव होते हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के लीडर्स, उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स है इनके बारे में इतनी बारीक जानकारी इन लोगों को है दोस्तों। हालांकि अगर हमारे लोगों को पाकिस्तान के किसी स्टेट की यानी सिंध हो, केपी के हो, बलूचिस्तान हो, इस स्टेट में कौन सीएम है ये भी हमारे लोगों को पता नहीं है, वहाँ पे क्या स्कीम चल रही है ये भी हमें पता नहीं है। मगर पाकिस्तानी देखा आपने कितनी नज़रें भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी नज़रें रखते हैं और क्या चल रहा है और कौन सी स्कीम उस स्टेट में चल रही है ये भी जानकारी ये लोग रखते हैं। तो दोस्तों ये हाल है और ये जो केजरीवाल की पार्टी हारी है उसे जाहिर है पाकिस्तानियों को बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी की बात नहीं करूँगा मगर ज़्यादातर पाकिस्तानी जो है मोदी जी की पार्टी यानी बीजेपी को हारता हुआ ही देखना चाहते हैं। मगर इस बार भी इनको ये लगा कि केजरीवाल की पार्टी मोदी जी को हरा देगी, क्योंकि उस तरह की बातें ये लोग कर रहे थे सोशल मीडिया पे। मगर अब मोदी जी ने जो वहाँ पे झटका दिया है इन लोगों को तो अब ये भी हैरान परेशान है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।